पटौदी से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जयरावता ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से पहले संविधान का ध्यान नहीं रखा जाता था और न ही जरूरतमंद लोगों को सुविधा मिलती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बनने के बाद संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को मान और सम्मान दिया और अनेक योजनाएं चलाई। उनके नाम पर विदेश में भी म्यूजियम बनाया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा मनोहर लाल खट्टर को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि 2005 में चौधरी भजनलाल के नाम पर बहुमत आया था, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान गौरव यात्रा कार्यक्रम के तहत आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से लेकर शहर में से होते हुए भीमराव अंबेडकर चौक तक यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर कहने पर दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज फिर पटौदी से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जयरावता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कह दिया। उन्होंने कहा कि 2005 में चौधरी भजनलाल के नाम पर कांग्रेस पार्टी का बहुत आया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कौन हुए। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव जीतकर 10 साल प्रदेश की कमान संभाली और अब केंद्र ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने एक्सीडेंटल कहना गलत है। देखिए, आज संविधान गौरव अभियान यात्रा के माध्यम से सबने मिलकर के एक जनता को पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान हमारा देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है। उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार यदि सब लोग चलेंगे और हर इंसान को, जो कोई पिछड़ा वर्ग है, जो कोई गरीब है, सब उसको उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, सामाजिक रास्ता का एक संदेश, समरसता का एक संदेश देंगे, तो हमारा देश जल्दी ही एक नंबर 1 बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसमें इस कड़ी के तहत आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में 2014 के बाद जिस तरीके के संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए, उसमें जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि धारा 370 एक दाग की तरह था, जैसे चंद्रमा पे दाग होता है, उस दाग को धो दिया गया, जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ यदि हम और संशोधनों की बात करें, पहले के संशोधन जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने केवल सत्ता में रहने के लिए संशोधन किए, लेकिन जो पिछले 10 साल में संशोधन हुए, यदि आप लास्ट 6 संशोधन 101 से 106 की बात करें, जो कि अभी हम यहाँ पत्रक भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें सब मेंशन किया हुआ है, वो केवल और केवल अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, उनके उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए किया गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान रखा गया और नारी की शक्ति के लिए, नारियों के सम्मान के लिए उन्हें पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, लोकसभा में 33% उनका आरक्षण के लिए एक प्रयोजन रखा गया, जो कि जल्द ही लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व पूरे समाज को एक साथ लेकर के सबके उत्थान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो जो परिकल्पना करते हैं कि जैसा देश बाबा साहब ने सोचा था वैसा ही देश बनाएंगे, उसी संविधान को आगे लेकर के जाएंगे, उसी संविधान का अनुसरण करते हुए संविधान का ये जो संदेश है हम जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे। अभी आने वाले 15 दिनों में हम और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, गतिविधियां करेंगे जिसमें हम संविधान के ऊपर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि सब लोग अपनी शक्तियों को समझे, अपने अधिकारों को समझे, साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। संविधान गौरव यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, तो देश की महापुरुषों का, देश के पुराने ग्रंथों का और जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, इसका सम्मान इनको घर घर तक पहुंचाने के लिए, इन सब जागरूक करने के लिए संविधान गौरव यात्रा का आगाज किया गया है। 2014 से पहले हमारे देश में कभी संविधान दिवस नाम का कोई दिन नहीं था, लेकिन माननीय मोदी जी ने किया। बहुत समय पहले राजीव जी ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया गया और सभी लोगों को कांग्रेस के, लेकिन बाबा साहब के बारे में उन्होंने कभी विचार नहीं किया। यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी, थर्ड फ्रंट की,
और उस समय वाजपेयी जी सपोर्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय बाबा साहब को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पर सहयोग से भारत रत्न दिया गया। और पुनः सम्मान जो पंच तीर्थ बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विस्तार में मैंने बताया भी, चाहे दिल्ली में 26 अलीपुर में हो, और चाहे मुंबई में चैत्यभूमि हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, और संविधान लागू करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आज नरेंद्र मोदी जी और नायब जी हरियाणा में अक्सर से संविधान को लागू कर गरीब को न्याय देने का, सम्मान देने का, अधिकार देने का काम कर अगर रहे बात करें तो कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि अपमान तो बीजेपी वालों ने किया है संसद में। पहले तो बाबा साहब का अपमान किया। शिक्षा की बात बाबा साहब ने जब मना किया कि धारा 370 नहीं लगाएंगे, नहीं लिखेंगे, और उन्होंने लिखने से मना कर दिया, किसी थर्ड पर्सन को वो ड्यूटी दी गई और उनसे आर्टिकल 370 लिखाया गया। पहला अपमान बाबा साहब का और भारतीय संविधान का जब संविधान बनाया गया उस समय हुआ। दूसरी बार अपमान जो किया जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई और ये अमेंडमेंट किया गया 39 से 42 तक कि प्रधानमंत्री का पद न्यायपालिका से भी ऊपर है। न्यायपालिका अगर प्रधानमंत्री के बारे में निर्णय नहीं कर सकती राष्ट्रपति, ये इंदिरा जी ने किया था उस समय। लेकिन तो ये अपमान ये है, ना कि गरीब को अन्न देना अपमान नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए देना। क्या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के में नहीं है कि सरकार गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काम करेगी? आपको नहीं लगता कि संविधान के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो? हम नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को ले जाकर दिखाते हैं जगह जगह। उन्होंने संविधान का सम्मान कब किया? वो बार बार संविधान का अपमान करते हैं। हुड्डा तो ये कहते हैं कि उनके पिता है, उनके साथ थे, उनकी कमेटी के मेंबर रहे। हुड्डा साहब बता दीजिए, 1966 में हरियाणा बना, 1966 से पहले क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में आरक्षण था जब ज्वाइंट पंजाब था, और 2014 तक क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में क्यों नहीं दिया गया? ये हुड्डा साहब बता देंगे क्या? हरियाणा जब मनोहर लाल जी बने तो उन्होंने दिया हमारी डिमांड। संविधान तो कभी लागू नहीं। एससी कमीशन पूरे देश में था, मनोहर जी ने क्यों बनाना पड़ा? भाजपा ने क्यों बनाना पड़ा? सफाई आयोग पूरे देश में था, केंद्र में भी था, भाजपा सरकार ने ही क्यों बनाना पड़ा? उन्होंने क्यों नहीं बनाया? बैकवर्ड क्लास कमीशन पूरे देश में था, भाजपा की सरकार ने क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हुड्डा साहब या कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि गरीब को न्याय मिले, उनकी आवाज ऊंची। आदरणीय मनोहर लाल जी के बारे में कि मनोहर लाल जी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बने, देखिए मनोहर लाल जी ने रोहतक यूनिवर्सिटी में सच्चाई कही। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय प्रधानमंत्री के योग्य थे, सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री के योग्य थे, और उनको रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय बना दिया गया, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको ठीक कहा गया। और हुड्डा साहब भी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर रहे। उस समय भजन लाल जी के नाम पे कांग्रेस आई थी, 2005 को पूरा हरियाणा जानता है। तो जबकि मनोहर जी तो चुनाव जीत कर और बाकायदा विधायक उन्होंने चुनकर बनाया है, तो इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती। बहुत वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय हुड्डा साहब, उनका सम्मान करते हैं। वहीं रैली के आयोजक भाजपा नेता डॉक्टर आदित्य बत्रा ने बताया कि रोहतक में जिला स्तर पर संविधान गौरव यात्रा निकाली जा रही है ताकि युवाओं को संविधान के बारे में जानकारी हो सके और वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल सके। उन्होंने कहा कि जब से देश में भाजपा सरकार बनी है तब से बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं और सरकार ने ऐसे महापुरुषों को याद किया है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान निभाया था, लेकिन पहले वाली सरकारों में उन्हें कभी याद तक नहीं किया। इसलिए आज ये यात्रा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंबेडकर भवन से होते हुए पावर हाउस चौक से मेडिकल मोड़ होते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंची, पर फूल अर्पित किए और इसका समापन किया गया।